આત્મવંદન બધાની. થેન્ક યુ. હવે મેડિટેશન સ્ટાર્ટ કરશું. આજે 10-15 મિનિટનો ટાઈમ લઈશું મેડિટેશનમાં. થોડું ગાइडेड मेडिटेशन રહેશે. सभी कृपया अपनी आंखें बंद करके आराम से सुखासन में बैठ जाइए, अपने हाथों को और पैरों को फोल्ड करके। We are starting this meditation in the presence of Brahmarshi Pitama Patri ji, Mahavtar Baba ji, and Lord Hanuman ji. अपने पूरे बॉडी को फील करने का प्रयास करें। ग्रुप की बहुत ही अच्छी एनर्जी बनी हुई है। अपने पूरे बॉडी को फील करें। एकदम आराम से रिलैक्स होके बैठिए। अपने पूरे बॉडी को एकदम रिलैक्स कर दीजिए। पूरा बॉडी धीरे धीरे रिलैक्स हो रहा है। पूरे बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए। एकदम आराम से बैठिए। अपनी आती जाती सांसों को देखने का प्रयास करें। धीरे धीरे अपनी जो सांसें वो डीप होती जा रही है। जितना हो सकता है डीप सांसें लेने का प्रयास करें। अपने पूरे बॉडी को फील करें। आपको जो अपना ये पूरा शरीर फील हो रहा है वही हमारा प्राण शरीर होता है। उसमें जहां भी हमें भारीपन या पेन या ऐसा कुछ भी होता है वो एक प्रकार का ब्लॉकेजिस होता है। इसी पोजीशन में आप अपने सभी 7 चक्रों को भी महसूस कर सकते हैं। हल्के हल्के एनर्जी के जो सेंटर रहते हैं वो आपको महसूस होंगे। धीरे धीरे अपनी सांसों को और गहरी करने का प्रयास करें। एकदम आराम से रिलैक्स होके बैठिए। अपना मन धीरे धीरे शांत हो रहा है। उसमें आने वाले विचार धीरे धीरे कम हो रहे हैं। अपनी सांसों के प्रति जागरूक हो जाइए। आती जाती हर एक सांसों को फील करने का प्रयास करें। उसको सिर्फ आपको देखना है, ना तो उसको गहरा करना है ना तो शॉर्ट करना है। आती जाती सांसों को देखने का प्रयास करें। एकदम रिलैक्स हो रहा है पूरा बॉडी। पूरा बॉडी धीरे धीरे हल्का हो रहा है।
अपने विचारों को छोड़ के आपको जो भी ये शरीर फील हो रहा है वही हमारा प्राण शरीर होता है। कभी आपको अपने प्राण शरीर को जानने की इच्छा हो तो रात को आराम से ऐसे ध्यान मुद्रा में बैठ के अपने पूरे प्राण शरीर को एग्जामिन कर सकते हैं आप। कहाँ पे क्या ब्लॉकेजेस है, कहाँ पे अच्छी एनर्जी है, कहाँ पे बुरी एनर्जी है, वो सब कुछ आप अपने आप ही पता लगा सकते हैं। अभी जो उसको देख रहा है, जहाँ हमें विचार आते हैं, वो हमारा मनस शरीर होता है, जिसको हम मेंटल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, जो भी नाम दे। हमारा जो प्राण शरीर है वही हमारे मनस शरीर और हमारे भौतिक शरीर को जोड़ता है। हमारा जो भौतिक शरीर होता है वो हमारे प्राण शरीर के साथ अलग अलग 7 जगह से जुड़ा हुआ होता है मेनली। वही हमारे 7 चक्र कहे जाते हैं। और वो एकदम सॉफ्टली पूरे मेंटल शरीर के साथ में जुड़ा हुआ होता है। आपको इसी को फील करना है, इसी को डिफरेंशिएट करना है। एक बार धीरे धीरे आप अपने भौतिक शरीर को, अपने प्राण शरीर को, अपने मनस शरीर को देखना सीख जाते हैं, वैसे ही अपना जो साक्षी भाव है वो धीरे धीरे जागृत होना चालू हो जाता है। जो हमारे चौथा बॉडी है, जिसको कोजल बॉडी बोलते हैं या कारण शरीर बोलते हैं, वही होता है हमारा साक्षी शरीर। उसको बहुत अलग अलग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं हम, इसीलिए इसको एक ही नाम से जानेंगे। हमारी जो जागृति बनी रहती है वो इसी शरीर के कारण आती है, और इसी को हमें धीरे धीरे ऊर्जा दे के धीरे धीरे उसको बड़ा करना है। और जैसे जैसे हम, हमारा जो ये फोर्थ बॉडी जागृत होने लगता है, वैसे वैसे ही हमारी जो थर्ड एक्टिवेशन होना चालू हो जाता है। हम जो साक्षी शरीर से हमें पूरा बॉडी जो महसूस होता है, पूरे हमारे मन शरीर को जब हम महसूस करते हैं, आने जाने विचारों को देखते हैं, विचारों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं उसको देखते हैं, वही हमारा साक्षी शरीर होता है। और जैसे जैसे हमारा साक्षी शरीर की एनर्जी बढ़ती जाती है, वैसे उसके साथ ही हमारा थर्ड एक्टिवेशन भी स्टार्ट होने लगता है। वो धीरे धीरे एक्टिवेट होने लगती है। तो हमारे आसपास की, हमारे अंदर की कुछ ऐसी घटनाओं का हमें भास होने लगता है, कुछ ऐसी विजन आने लगते हैं, या कुछ ऐसी चीजें हमें महसूस होने लगती है जो हमें आम तौर पे नहीं महसूस होती है। तो इसी को हमें जानना है, इसी सभी के प्रति साक्षी बने हुए, किसी में ज्यादा ना उलझे हुए, किसी में ज्यादा विचार ना किए हुए, खुद को फील करने का प्रयास करना है, खुद को धीरे धीरे रिलैक्स करना है। अपने ऊपर जो कॉस्मिक एनर्जी आ रही है उससे हमारा जो पूरा बॉडी है धीरे धीरे आपको एक वेव की जैसे दिखने लगता है। और धीरे धीरे उसका जो भारीपन है कभी कभी बढ़ता है और कभी कभी एकदम हल्का महसूस होता है। उसी को आपको देखना है, उसी को आपको फील करना है, और बस उसी में खो जाना है। अपने आप को सिर्फ साक्षी भाव से समझना है, विचारों से समझने का प्रयास ना करें। अगर विचारों से समझने का प्रयास करेंगे तो कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा। तो इसीलिए अपने आप को पूरा साक्षी भाव से देखने का प्रयास करें। पूरे शरीर के प्रति, पूरे खुद के प्रति जागृत हो जाइए।
कॉन्शियस हो जाइए। यही कॉन्शियसनेस धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते आपके, जब ध्यान नहीं कर रहे ऐसे सिचुएशन में भी ये साक्षी भाव रहना चाहिए। हमारे मन के अंदर क्या चल रहा है, हमारी फीलिंग्स कैसी चल रही है, हमें कैसा महसूस हो रहा है, इसके प्रति सिर्फ हम जाग जाते हैं तो उससे बहुत सारे धीरे धीरे बेनिफिट मिलने लगते हैं। हमारा लक्ष्य यही है, ये जो मेडिटेशन है उससे हमारी बेहतरीन लाइफ कैसे हम प्रारंभ कर सके। अभी हम मोक्ष वगैरह के बारे में नहीं सोचेंगे, लिबरेशन वगैरह हमें कुछ नहीं चाहिए। अभी हमारा एक ही गोल है कि जो हमारी ये लाइफ है उसको बेहतरीन ढंग से कैसे अच्छा बनाया जाए। ध्यान का उपयोग करके हमारी जो लाइफ चल रही है उसमें अच्छे अच्छे कर्म कैसे कर सकते हैं, उसमें जो भी बुराइयां है उसको धीरे धीरे कैसे कम कर सके, यही हम आने वाले वक्त में करने वाले हैं। धीरे धीरे वापस अपने शरीर को फील करने का प्रयास करें। अभी थोड़ा हम इंटेंस मेडिटेशन बढ़ाएंगे, हो सकता है सांसें जोर से चले तो कोई टेंशन मत ले, सिर्फ 2 मिनट रहेगा। धीरे धीरे बाद में हम ध्यान से बाहर आने का प्रयास करेंगे। एकदम इंटेंस मेडिटेशन। धीरे धीरे अपने को रिलैक्स करें। आप रिलैक्स हो रहे हैं, अपना पूरा बॉडी रिलैक्स हो रहा है। आप टोटली रिलैक्स हो रहे हैं। धीरे धीरे खुद को रिलैक्स करें। एकदम आराम से अपने पूरे शरीर को एकदम हल्का महसूस करें। अपना शरीर धीरे धीरे हल्का हो रहा है। लास्ट 1 मिनट। पूरा बॉडी धीरे धीरे एकदम हल्का हो रहा है, एकदम रिलैक्स। लास्ट 5 सेकेंड। 4 सेकेंड। 3, 2, 1। धीरे से ध्यान में से बाहर आने का प्रयास करें। अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पे लगा के पूरी जो एनर्जी इकट्ठा हुई है उसको हमारी आंखों के द्वारा हमारे पूरे सेल्फ में समा लेने का प्रयास करें। आज सिर्फ हम शेयरिंग इंटरेक्शन ही करेंगे। तो कोई अगर बात करना चाहता है
एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो बोल सकता है। जी वर्षा। थैंक यू सर। ये इतना शॉर्ट मेडिटेशन पूरे पूरे दिन में पूरा एनर्जी एनर्जी फील होता है ये इतने मेडिटेशन से। और सर मुझे ये भी कहना था कि आपने कल इट्स ओके वर्ड यूज किया था। ये इट्स ओके वर्ड मेरी लाइफ में इतना ड्रास्टिक चेंज लाया है। हर समय अंदर क्लटरिंग होती रहती है कि इट्स ओके वर्षा, जो भी हुआ इट्स ओके। मतलब इट्स ओके वर्ड से जहाँ पे भी मुझे जो भी कुछ प्रॉब्लम आता था वो सब प्रॉब्लम से मुझे काफी रिलीफ मिला है। और मैं चाहती हूँ ये ग्रुप में सभी सर से अच्छे अच्छे ऐसे वर्ड्स का सर से हम लेके उसका यूज करें। इट्स ओके वर्ड मेरे लिए तो एक रामबाण की तरह है। और मैं चाहती हूँ ये इट्स ओके वर्ड ग्रुप में, पूरे ग्रुप में सबके लिए एक रामबाण की तरह रहे, बने। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जी, इसका मतलब ये है कि हमारी लाइफ में हमारे साथ कुछ भी अच्छा या बुरा कुछ भी घटित हो जाए, उसको हमें सिर्फ साक्षी भाव से और देखना है, और सिर्फ हमें खुद को यही बोलना है कि इट्स ओके। मतलब कि कुछ अच्छा हो जाए तो भी ओके है, और अगर कुछ बुरे से बुरा हो जाए तो भी ओके है। ऐसे धीरे धीरे जब हम सभी चीज को ऐसे आराम से लेने लेने लगते हैं, तो धीरे धीरे बहुत सारे फायदे बेनिफिट मिलने लगते हैं, और हमारी जो लाइफ है वो धीरे धीरे आसान बनती जाती है। हमने खुद ने ही हमारी लाइफ को इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है, इसीलिए ये सब दिक्कतें आती है। लेकिन जब हम उसको आराम से लेने का प्रयास करते हैं, अगर कुछ भी थोड़ा इधर उधर हो जाए तो भी हम खुद को रिलैक्स रखने का प्रयास करते हैं, तो बहुत अच्छे बेनिफिट रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन खुद को रिलैक्स करे कैसे? तो इसके लिए यही एक मंत्र है, रामबाण इलाज है, कि खुद को ऐसा ही बोलना है कि इट्स ओके, कुछ भी हो जाए, मतलब इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे इसको लाइफ में ऐड करना है। और कोई? रंजन भाभी बोल से और आज। सर ऐसे आपके पास और कई सारे वर्ड्स है, वो वर्ड्स धीरे धीरे करके आप लाइए। जी जी। और भी मेंबर्स है, वो अपना कैमरा या जो क्वेश्चन है वो कर सकते हैं। રંજન મેમ, તમારે કેવું રહ્યું આજે મેડિટેશન? બહુ મજા આવી સર. આંખ નહોતી ખોલતી. ઓકે. અને કાલે જે તમે રાતના વિડીયો મૂક્યો હતો ને, હા નાઇટ સેશન નાઇટના, હા હા હા. તો એ સાંભળ્યો તો પછી આજે સવારનું એનું એક ટ્રાય કર્યું. જેમ તમે ઓકે. કીધું ને કે પાણી પીઓ તો એને મહેસૂસ કરો કે અહીંયાથી જાય છે, અહીંયાથી આપણા હા પૂરા શરીરમાં જાય છે. તો આજે હા હા ફીલ બિલકુલ. કર્યું તો મેં કીધું હા, મતલબ આપણે ફીલ કરીને એને લઈએ છીએ તો હા એ હા હા વસ્તુને આપણે કરી શકીએ છીએ અંદર. તો એ બિલકુલ. બહુ સારો હતો. એનામાંથી ઘણી બધી વસ્તુઓ છે કે આપણે કરી શકીએ છીએ રોજ. હા તો હા બિલકુલ. કેવું કે તમારું જ્ઞાન અમને મળી રહ્યું છે. ना, एमा એવું હોય છે, हमारी આપણી જે लाइफ, हमारी जो लाइफ होती है उसका, जब उसके प्रति हम जागरूक नहीं होते हैं ना, तो वो 99% ऑटोमेटिक चलती है। लेकिन जैसे जैसे हम जागरूक होते हैं, जैसे जैसे हमारी कॉन्शियसनेस बढ़ती जाती है, वैसे वैसे वो उसका कुछ कुछ हिस्सा हमारे हाथ में आने लगता है। तो हम धीरे धीरे 10% स्टार्टिंग में हमारा जो है वो लाइफ के प्रति जागृति होती है, धीरे धीरे वो बढ़ते बढ़ते जब हम 50% तक उसको कर लेते हैं, तब हमारा हमारी लाइफ के ऊपर पूरा कंट्रोल आ जाता है। हमें काफी बार ऐसा लगता है कि भाई हमारी जो लाइफ है इसको हम चला रहे या कोई और चला रहा है। मतलब जिसको हम भगवान बोले या कुछ भी बोले, लाइफ में बड़े बड़े जो साइंटिस्ट होते हैं, बड़े बड़े जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, वो यही रिसर्च करते हैं। उसको हम फ्री विल वर्सेस
डेस्टिनी बोलते हैं, मतलब कि हम भाग्य पे भरोसा करें या खुद की फ्री विल पे। तो इसकी जब बहुत सारी डिबेट होती है तब सब कंफ्यूज हो जाते हैं। मतलब उसका नतीजा ये निकला था कि जो डेस्टिनी होती है, मतलब जो भगवान करते हैं वही हमारी लाइफ में होता है, मतलब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। मतलब ये सिर्फ फिजिकल लेवल पे है। लेकिन हम जब मेडिटेशन में आते हैं, हमारे शरीरों के बारे में हमें पता चलता है, हमारे हायर सेल्फ के बारे में जब हमें पता चलता है, और धीरे धीरे हमारा लाइफ का कंट्रोल है कॉन्शियसली हम हमारे हाथ में लेना चालू करते हैं, तब हमारी डेस्टिनी है धीरे धीरे कम होती जाती है, और हमारा जो फ्री विल है वो धीरे धीरे हम बढ़ाते जाते हैं, और हमारा लाइफ पे कंट्रोल है वो भी धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम ये सब चालू करते हैं वैसे वैसे हमारे बहुत सारे जो बेनिफिट है वो मिलते जाते हैं, हमारी लाइफ पे पूरी एक है पकड़ आ जाती है। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन धीरे धीरे होता है। ठीक है। हाँ, भारती जी कुछ बोलना चाहती है। जी मैम बोलिए। आत्मवंदन सर। जी सुनाई दे रहा है? जी हाँ जी बोलिए। सर, मैं इस ध्यान में मतलब आज बहुत बहुत अच्छा लगा। पूरा जैसे ध्यान खत्म किया, मतलब पूरा हल्का हल्का बहुत अच्छा लगा। सर जो सुबह मैडम करा रही हैं वो ध्यान, वो जी जी जो नीचे से मतलब पूरा बॉडी को देखना, उस जी। टाइम हमें कुछ सोचना है कि कुछ भी नहीं सोचना है, सिर्फ देखना है, वही मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। देखो आपको है ना, पीछे खड़े हो हम्म। जाना है, अपने अंदर जो भी हो रहा है उसको होने देना है, चाहे हम सोचे कि ना सोचे, आपको उसके साथ इन्वॉल्व नहीं होना है। मन को सोच आए तो उसको सोचने दो, सिर्फ आप देखो, उसके पीछे खड़े होके जब देखने लगेंगे ना तो धीरे धीरे सब कुछ शांत हो जाएगा, आपको विचार आने भी कम हो जाएंगे, आपको मतलब इमोशन आने भी कम हो जाएंगे धीरे धीरे। सिर्फ आपको कॉन्शियस रहना, इसी को बोलते हैं ना साक्षी शरीर। ये इसका स्पेशल वीडियो भी कल मैंने डाला था, तो मैं मतलब जो भी ग्रुप में या जो भी डालता हूँ वो बड़े इंटेंशन के साथ डालता हूँ। तो उसको आप पूरा सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी मतलब मैं ये ग्रुप में मैं रखने हाँ का सर, प्रयास वाला करता हूँ आपका वो। देख रहा हूँ, जी कल नहीं देख पाई, देख जी लूंगी जरूर। जी। हाँ सर वो और एक स्पेशल। क्या है सर, हाँ एक मतलब जैसे कि मैं ब्रह्म कुमारी में परमात्मा को याद करना यही प्रैक्टिस कर रही थी। जी जी तो जी। अभी ये आनापानसति में क्या है कि श्वास को देखना होता है। तो जब मैं श्वास को देखती हूँ तब परमात्मा को भी ऐसे इंटेंशन डाल के श्वास को फील करूं तो चलेगा ना? क्योंकि वो चलेगा। प्रैक्टिस इतने सालों से कर रही थी, तो सुन जब सुनिए। श्वास को ही ज्यादा ध्यान देती हूँ तो हाँ, तो थोड़ा मतलब आत्मा, हम्म, आत्मा और हाँ परमात्मा को कौन जोड़ता है? सर श्वास आत्मा जोड़ती है ना। जुड़ती है, हाँ हाँ, हमारा जो आत्मा होता है सर। उसको परमात्मा के साथ, या हमारे बॉडी के, आत्मा भी रहने दो, हमारा जो पूरा बॉडी है उसको हमारे हायर सेल्फ के साथ कौन जोड़ता है? हम खुद को क्या बोलते हैं? जो हमारी सांसें अगर चल रही है तभी हम है, हमारी सांसें अगर हम्म। बंद हो जाए तो ये शरीर बोलेंगे, इसको कोई मैं नहीं बोलेगा। ठीक है। तो आप जी सर। भगवान को या परम पिता को या कुछ भी आप बोले, उसको हायर सेल्फ बोले या खुद बोले, वो सब एक ही है, उसको अलग अलग देखने का प्रयास ना करे, सिर्फ सांसों के प्रति जागरूक हो जाए तो उसमें बहुत ही अच्छा है। कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे आप सर बहुत अच्छा कर रहे हैं और अच्छा अभी करते रहिए। और मैंने कभी कल वीडियो जो डाला था वो कॉन्शियसनेस के ऊपर ही था कि धीरे धीरे हमारी कॉन्शियसनेस हमें कैसे बढ़ानी है। तो जो भी मैं ग्रुप में रखता हूँ वो पूरे आप एकदम कॉन्शियस होके उसको देखें। मैं सभी ग्रुप मेंबर्स को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी इसमें ग्रुप में आता है वो एकदम प्लानिंग के हिसाब से होता है, तो उसमें आप पूरी तरह से इन्वॉल्व होने का प्रयास करें। और बाद सर में जो भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो भी वो ग्रुप में डालने का प्रयास करें। ठीक है। सर जी सर। सर हाँ बहुत बहुत अच्छा लगा। हाँ आपसे बात करने से भी हमको बहुत अच्छा फील हो रहा है, एनर्जी अच्छा लग रहा है सब। बिल्कुल थैंक यू सो बिल्कुल। मच सर। और थैंक यू क्या सर। होता है, हम मतलब अकेले मेडिटेशन करते हैं या किसी मतलब और ग्रुप में या और मतलब ऐसे
2-3 घंटे के मेडिटेशन की जो एनर्जी होती है वो हमें इस तरीके से, जब हम इंटेंस मेडिटेशन करते हैं, सिर्फ 10-15 मिनट में आप एकदम उस एनर्जी को आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपको बहुत, ये आधे घंटे का महत्व है वो आपको बहुत बाद में समझ में आएगा। तो यही रिक्वेस्ट करूंगा सबको कि ये जो सेशन हो रहा है 3 से 3.5 का, उसमें जुड़िए, और हो सके तो अपना वीडियो ऑन रखने का प्रयास करें, ताकि जो हमारी एनर्जी है वो और अच्छे से एक दूसरे के साथ जुड़ती है तभी। तो और कोई अगर बात करना चाहे तो। थैंक यू सर। रीना दीदी, हेतल दीदी, मनीषा दीदी, आप फील फ्री करके पूछ सकते हो सर से। એમને ખાલી એમનો એક્સપિરિયન્સ પૂછો ને તો બી ચાલશે, કે કેવું લાગે છે એમ. ઓકે, મંજુલા મેમ કહેશે કેવું લાગે છે. अनम्यूट અનમ્યુટ करो કરો. मम्मी। હા જી બોલો. તો કાલે ના ચાલુ હતું તો મને ગમ્યું નહીં, આખો દિવસ એમ તો મારું થયું નહીં. પછી 3:30 વાર હું કરું છું ને તો એ તો થઈ ગયું ચાલુ, તો મને એમ થયું આ શું કામ ના થયું. હા એમ. હા હા. પછી મેં વર્ષાને ફોન કર્યો, એ કે મમ્મી તમારું નહીં આવતું હોય નેટવર્ક. હા, ક્યારેક તો શું નેટવર્ક નો પ્રોબ્લેમ હોય કે એવું હોય એટલે બની શકે. સર મને છે ને તો પેલા બહુ જ ધ્યાન લાગતું, હમણાં શું કામ ખબર નથી પડતી, ઓછું. શું આપણે ધ્યાન ખબર નહીં. લગાવીને કરવાનું છે, ખુદમાં મસ્ત રહેવાનું, બસ એ જ ધ્યાન છે. ધ્યાન બહુ લાગતું તું કે નથી લાગતું એવા બધામાં પેલું નહીં કરવાનું. હા, ચડ ઉતર થયા કરે, ક્યારેક આમ બહુ મજા આવે, ક્યારેક ઓછી મજા આવે, ક્યારેક ઇરિટેશન લાગે. પેલા તો મને બહુ જ લાગતું ને મજા બી આવતી, હવે ને થોડીક વાર બેસું તો એમ થાય થાકી ગઈ, તો આમ આડાવડા પગ કરું ને હાથ કરું, મને એમ થાય કે શું મને આમ ખબર નથી પડતી શું કરવાનું. હા 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 હા. ના કઈ વાંધો પેલા તો નહીં. આખી આખી રાત બેસી જતી, જી જી જી. સાંજે 10 વાગે થી સવારના 10 વાગ્યા સુધી બેસતી અખંડ હા. ધ્યાનમાં બી. તો હવે તો અડધો કલાક થાય ને બસ ખબર નથી પડતી, એટલે તમારે કઈ પૂછું છું. ના, એમાં એવું છે કે હવે છે ને તમે સિનિયર છો, મારે બી એવું હતું. પેલા મારું મેક્સિમમ 17-18 કલાક મેં ધ્યાન કરેલું, પણ હવે હા. ઓછું કરું છું તો ઇટ્સ ઓકે. હવે 1 કલાક 1.5 કલાક માંડ થાય છે, તો એમાં બી એન્જોય કરવાનો. થાય તો બી શું વાંધો, ન થાય તો બી શું વાંધો. બસ જેટલું રહીએ, જે બી લાઈફ જીવીએ એમાં કોન્શિયસલી જીવવાનો પ્રયાસ કરવાનો. આપણે કઈ બી કામ કરતા હોઈએ કે કઈ બી કરતા હોઈએ તો કોન્શિયસલી કરો, એટલે ધીરે ધીરે ઓટોમેટિકલી છે બહુ બધું થશે. પણ બધા પેલા પાછળ નહીં ભાગવાનું, અને મેડિટેશન જેટલું થાય એટલું કરવાનું, બીજું કઈ એમાં ટેન્શન નથી. મેડિટેશન તો હમણાં બી મારું 3 કલાક 4 કલાક આખો દિવસમાં થઈ જાય, હા પણ મન બી થાય કે હું બેસી જાઉં પછી આમ ખબર નથી પડતી કે હા હા. બેસું કે ઊભી થઈ જાઉં, કેવું લાગે. એમાં કેવું હોય કે સ્ટાર્ટિંગમાં જે હલકી હલકી જે નેગેટિવ એનર્જી હોય ને એ ધીરે ધીરે ક્લીન થતી હોય, બરાબર. હવે તમે એટલા વર્ષથી ને એટલા ટાઈમથી કરો છો, તો હવે અમુક એનર્જી એવી હોય એ આપણી ખુદની હારે, આપણા કર્મોની હારે કે એ રીતે એકદમ ચેતના સાથે બંધાઈ ગયેલી હોય, એટલે એમને દૂર થવામાં થોડુંક પેલું લાગે, વધારે એનર્જીની આપણી જરૂર પડે. તો એ થોડુંક આપણું ઇરિટેશન ને એ બધા સ્વરૂપે આપણને હેરાનગતિ લાગે. પણ ધીરે ધીરે એમાં ને એમાં રહેવાનું. વધારે મેડિટેશન થાય તો વધારે સારું, અને ઓછું થાય તો બી કઈ વાંધો નહીં, પણ ધીરે ધીરે એમાંથી બી ઉપર આવી જાય, એટલે એ કોઈ ટેન્શન નથી, બરાબર. સવારનું થઈ જાય 1 કલાક, પછી મારું બપોરના 11 થી 12 થઈ જાય, પછી સાંજે 7 થી 8 એ હમણાં નથી થતું. આ અડધીક મિનિટ બધાના ફોન આવે કે આવો નીચે ભજન કરશું, તો એ નથી. હા બરાબર રાતે છે. થઈ જાય. ના ના કઈ વાંધો નહીં, કઈ વાંધો નહીં, એમ જ કન્ટિન્યુ રાખો, બરાબર. અને ગ્રુપમાં જોડાય તો વધારે એના જે પેલું હોય એનર્જી મળતી હોય છે, બરાબર. તો બીજું કોઈને કઈ વાત કરવું હોય તો લાસ્ટ 1 મિનિટ છે આપણી પાસે.
ओके, तो सभी पार्टिसिपेट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ने अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त निकाल के इस सेशन के लिए दिया। उसके लिए आप सभी के अंदर बैठे हुए हमारे परम तत्व को, हमारे हायर सेल्फ को, जिसको हम भगवान बोले, जिसको राम बोले, जिसको कृष्ण बोले, या कुछ भी नाम दे, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। प्लीज हर रोज 3 बजे जुड़ने का प्रयास करें। थैंक यू।